तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सभ्यता का काल विभाजन। यानी कि सभ्यता के जो है किस किस कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, इसको हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग इससे पहले वाले क्लास नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल पर जा करके वहां पे एक हिस्ट्री फाउंडेशन का प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे जाकर के आप लोग संपूर्ण क्लासेस कर सकते हैं। और ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों के पास पहुंच सके। और यहाँ पे आप लोगों को आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है सभी का वीडियो यहाँ पे आने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलिए फिलहाल हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे थे सभ्यता का काल विभाजन, यानी कि सभ्यता को कैसे बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। तो काल विभाजन के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि काल विभाजन के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता के कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट में दिया गया है प्राक हड़प्पा काल। सबसे फर्स्ट में है प्राक हड़प्पा काल, सेकेंड में है हड़प्पा काल या इसको हम लोग परिपक्व काल भी बोलते हैं। अब उसके बाद है उत्तर हड़प्पा काल। प्राक हड़प्पा काल 3500 बीसी से लेकर 2500 बीसी, यानी कि बीसी हम लोग यहाँ पे समझेंगे ईसा पूर्व को हम लोग बोलते हैं बीसी और ईस्वी को हम लोग बोलते हैं एडी। चलिए, अगर आप लोग ये समझ नहीं पा रहे बीसी और एडी क्या होता है तो मेरा वीडियो बना होगा, फर्स्ट या सेकेंड डे के वीडियो होगा हिस्ट्री का, वहां से जा करके आप लोग इसको समझ सकते हैं बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। सो चलिए 3500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी, यानी कि बीसी हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक क्या चला था? तो प्राक हड़प्पा काल। अब उसके बाद एक है हड़प्पा काल या इसको हम लोग बोलते हैं परिपक्व काल, जिसको 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक चला था। कौन सी काल? तो हड़प्पा काल या इसको हम लोग परिपक्व काल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक है उत्तर हड़प्पा काल जो 1700 बीसी से लेकर 1200 बीसी, यानी कि 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक चला था। उसको हम लोग कौन सी काल बोलेंगे? उत्तर हड़प्पा काल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके समझते हैं प्राक हड़प्पा काल क्या होता है, हड़प्पा काल क्या होता है, उत्तर हड़प्पा काल क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट में दिया गया है प्राक हड़प्पा काल के स्थल, यानी कि प्राक हड़प्पा काल के कौन कौन सी स्थल है जिसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे है वनवाली, राखीगढ़, कालीबंगा, यानी कि प्राक हड़प्पा काल के ये प्रमुख स्थल है जिसको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। स्थल तो बहुत सारा है लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वनवाली, राखीगढ़, कालीबंगा, एक क्या है? तो प्राक हड़प्पा काल के स्थल है। यहाँ से क्या हुआ है? तो वनवाली, राखीगढ़, कालीबंगा, यहाँ से मुझे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसको हम लोग रखते हैं प्राक हड़प्पा, यानी कि प्राक हड़प्पा काल में इसको रखते हैं। प्राक हड़प्पा काल के कोई स्थल के नाम पूछेगा तो यहाँ पे है वनवाली, राखीगढ़ और कालीबंगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा काल के स्थल। हड़प्पा काल के कौन कौन सी स्थल है जिसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। कौन कौन है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा काल में ये सब आ जाता है। और इसके अलावा भी है, लेकिन जो प्रमुख जो यहाँ पे मुख्य है जिसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे भी। चलिए यहाँ पे देखते हैं उत्तर हड़प्पा काल के स्थल, यानी कि उत्तर हड़प्पा काल के कौन कौन से स्थल है। तो यहाँ पे है रंगपुर, रोजदी, भगवानपुर, आलमगीरपुर और एक है हुलास। तो यहाँ पे रंगपुर और रोजदी जो है गुजरात में है, यहाँ पे भगवानपुर जो है हरियाणा में है और आलमगीरपुर, हुलास, यहाँ पे हुलास, ये जो दोनों हैं जो कि है पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये दोनों है आलमगीरपुर, हुलास। आलमगीरपुर और हुलास जो कि है
आलमगीरपुर और हुलास जो कि है यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में है। कौन सा? तो आलमगीरपुर और हुलास पूर्व उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग यहाँ पे चले देखते हैं सर्वमान्यकाल, यानी कि हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं 2500 से लेकर के 1700 BC तक, यानी 2500 से लेकर के 1700 BC तक। चलिए, सर्वमान्यकाल। सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक, सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे है पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य रूप से चार प्रजाति निवास करती थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रजाति निवास करती थी? तो 4 प्रजाति निवास करती थी। ये कौन कौन है जिसको हम लोग देखते हैं? तो यहाँ पे है भूमध्य सागरीय, फर्स्ट में दिख रहा है भूमध्य सागरीय, यहाँ पे है एस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड और यहाँ पे है अल्पाइन। कौन कौन है? भूमध्य सागरीय, एस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन। ये 4 प्रजाति है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में इस सिंधु घाटी सभ्यता से अवशेष देखने को मिलता है, इस चारों के बारे में। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रजाति, कितने प्रजाति निवास करती थी? तो 4 प्रजाति निवास करती थी। वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे है भूमध्य सागरीय, एस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। ये चारों को हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे है परंतु अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ जाति के लोग थे। यानी कि अधिकतर इतिहासकारों का क्या मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक कौन थे? तो द्रविड़ जाति के लोग थे, द्रविड़ जाति के लोग थे। अधिकांशतः इतिहासकारों को, यानी कि अधिकतर इतिहासकारों को मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक जो थे द्रविड़ जाति के लोग थे। आप हम लोग यहाँ पे देखते हैं नामकरण। इस सभ्यता को मुख्य रूप से 3 नामों से जाना जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता को मुख्य रूप से कितने नामों से जाना जाता है? तो 3 नामों से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि सभ्यता के अधिकतर स्थल हमें सिंधु नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसने नाम दिया है? तो जॉन मार्शल ने क्यों दिया है? क्योंकि इसका अधिकांशतः जो शहर है जो कहां से देखने को मिला है? तो सिंधु घाटी से प्राप्त हुआ है। यानी कि सिंधु नदी के घाटी से प्राप्त हुआ है अधिकांशतः शहर, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल ने रख दिया। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसने नाम रखा था? तो जॉन मार्शल ने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि इसका अधिकांशतः शहर किस नदी के किनारे मिला था? सिंधु नदी के किनारे मिला था, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए, अभी हम लोग इतना फर्स्ट यहाँ पे देख लिए, और इसके बाद दो नाम और बचा है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।